हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं जेईई एडवांस 2020 पेपर 1 फिजिक्स के एनालिसिस के साथ। प्यारे बच्चों, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप ये एनालिसिस देखने वाले हैं तो उससे पहले अगर आपने सॉल्यूशन देखा होगा तो बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा आपको। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप सॉल्यूशन देखें फिर एनालिसिस पे आए। तो पहला क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, उसमें क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उसमें एक होल है, उस पे एक फुटबॉल रखी। अब उसको टर्न करते जा रहे हैं, किस एंगल पे फुटबॉल खड्डे से निकल के बाहर आ जाएगी, होल से निकल के बाहर आ जाएगी और रोल करती हुई इंक्लाइन प्लेन से नीचे आना चालू होगी। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन तो जरूर है कि आपको नहीं कराया गया था, पर क्लास में आपको उसके बदले ये क्वेश्चन कराया गया था कि एक सिलेंडर है और कितने एंगल पे टर्न करें ताकि ये पलटने की कंडीशन पे आ जाए। बेसिकली कंडीशन कैसे करते थे, हम कैसे निकालते थे, ये सिलेंडर था और जब इसका mg यहीं से पास होने लगे, इसी पॉइंट से फ्रिक्शन यहीं से पास हो रहा है ना, नॉर्मल यहीं से, मतलब mg अगर यहीं से पास हो तो नॉर्मल डेफिनेटली यहीं से पास होगा, है ना। अभी जस्ट अब इसके बाद अगर टर्न किया तो mg जब बेटा जब और टर्न करेंगे, जब mg अगर यहां से पास करने लगे और टर्न करने पे, अभी इस कंडीशन में mg इधर से पास कर रहा है तो ये नहीं गिरेगा क्योंकि ये इधर को टॉर्क दे रहा है और उसको नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन जब इधर को आया बेटा तो बेटा कोई नहीं बचा सकता, इसको पलटना ही पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन बेटा मेंस में भी आया हुआ है, क्यूब को लेके, है ना, क्यूबॉइड को लेके, सिलेंडर को लेके हमने क्लास में कराया हुआ है। मतलब मेंस के अगर आपने पिछले 2 साल के बेटा पेपर्स करे होते अच्छे से, है ना, तो ये क्वेश्चन करना एक पीस ऑफ केक होता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 तो मेरे को लगता है कि बोर्ड्स में आने लायक भी क्वेश्चन है बेटा। सिंपल एक डिस्क है और हम क्या कर रहे हैं कि एक मैग्नेट को पकड़ के उसके ऊपर घुमा रहे हैं। एक डिस्क है, मैग्नेट को पकड़ के घुमा रहे हैं, ठीक है। अब बेटा जिस पार्ट से जब हम दूर जाएंगे तो बेटा फ्लक्स चेंज होगा उस पार्ट से, तो वो उसको कम होगा, तो वो बेटा वो क्या करेगा, कम नहीं होने देना चाहेगा, उसी के पास जाना चाहेगा। और जिसके वो पास जा रहा होगा, जहां पे पहले फ्लक्स कम था, वो क्या होगा बेटा, उसके पास आ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो दूर जा रहा है, उससे रिपल्शन आएगा। तो बेटा बेसिकली क्या होगा, डिस्क जो पार्ट से दूर जा रही है वो उसको फॉलो करना चाहेगा और जिसके पास जा रही है वो उससे रिपल्शन आएगा उससे। तो बेटा होगा क्या, डिस्क मैग्नेट के साथ साथ रोटेट करेगी। ये क्वेश्चन था और ये भी एक इजी क्वेश्चन है। ये तो मैं कह सकता हूं कि बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, जेईई एडवांस 2009 का पेपर उठाइए और आप एक बार उठा के उसमें क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आया था, ए बी सी 3 पॉइंट थे, ए बी सी 3 पॉइंट थे। इन 3 पॉइंट की वेलोसिटी की चर्चा करी गई थी बेटा। vc माइनस वीबी, वीबी माइनस वीए, ये पूछा गया था। बेसिकली इसकी वेलोसिटी होती है आर ओमेगा प्योर रोलिंग में और इसकी वेलोसिटी होती है 2 आर ओमेगा, है ना बेटा। ये हमको मालूम होती है प्योर रोलिंग में, है ना। और अगर आज बेटा ये आया है क्वेश्चन, अगर ये आया है आज कि इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी में रिलेशन पूछा गया मेरे को, तो बेटा क्यों नहीं बता पाऊंगा। जो बेटा 2 आर डिस्टेंस पे उसकी 2 आर ओमेगा होगी वेलोसिटी, और जो बेटा एक्चुअली इसका रेडियस r है, इसका 2r है, तो जो 3r डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी 3r ओमेगा होगी। क्वेश्चन एक्चुअली डायरेक्ट वेलोसिटी पे नहीं है। इसकी वेलोसिटी को अगर मैं v कह दूं तो ये 3v/2 है। इसका मतलब जो इसके ऊपर स्केल एक्चुअली रखा हुआ था, पूछा था जब ये 50 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो स्केल की पोजीशन, तो बेटा जब इसकी डिस्प्लेसमेंट vt होगी तो इसकी 3/2 vt, उसकी 1.5 टाइम्स, तो इसकी 75 हो जाएगी। जब इसकी 50 होगी, जब ये 50 आगे चला जाएगा तो स्केल तो 75 जाएगा, तो इससे 25 आगे निकल जाएगा। कितना आगे निकल जाएगा, 25। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ये है 95 या 96 में आईआईटी में ही क्वेश्चन आया था, जिसमें आया था एक गैल्वेनोमीटर है, उसमें अचानक से चार्ज क्यों पास किया तो बताना कितना एंगल वो घूम के रोकेगा। वो तो फिर भी मुश्किल था। आज तो जो क्वेश्चन आया है उसमें भी एक करंट कैरिंग कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है, जिससे क्यू चार्ज अचानक से पास कर रहा है, जो कि कैपेसिटर यहां से कनेक्टेड था एक, और जैसे ही हमने क्यू चार्ज पास किया, कह रहे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में क्यू चार्ज पास किया, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा बेटा, NIAB टॉर्क है, क्योंकि टॉर्क इनटू dt है ना, और I dt का समेशन हो जाएगा चार्ज फ्लो। NAB तो कांस्टेंट है, NIAB sin 90, sin थीटा, थीटा हमेशा 90 रहेगा। क्यों 90 रहेगा, क्योंकि बहुत छोटे ड्यूरेशन में कह रहे हैं सारा का सारा चार्ज फ्लो कर गया। तो NQAB ये हो गया टाउ dt, और dl/dt होता टाउ, तो ये dl ही है ना। तो NQAB आ जाएगा बेसिकली एंगुलर मोमेंटम, और यही पूछा गया है। और ये उस क्वेश्चन से बहुत आसान है,
क्योंकि वहां पे एंगुलर मोमेंटम के बाद आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, और वो जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जब स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी तब वहां पर रुकना था। ये तो बेटा बहुत ही आसान था, मतलब पिछले सालों के अगर आपने पेपर किए होते तो पेपर ये बेटा मुश्किल नहीं होता, है ना। और अगर हम एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट पढ़ के बेटा रुक ना गए होते, हारे ना होते, मैं बस आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि अगर आप पेपर में हारेंगे नहीं, मेरा ये जो लेक्चर है उन लोगों के लिए भी जो अगले साल अटेम्प्ट करने वाले हैं, बेटा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन अगर आप डिफिकल्ट को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे और आसान ढूंढ लेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप हमारी वेव ऑप्टिक्स की प्रैक्टिस शीट का पेज नंबर 38 खोलिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करिए। और बेटा वेव फ्रंट की शेप पे क्वेश्चन आया है। मैं प्यारे बच्चों आपको इतना ही कहूंगा, पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 5 6 खोलिए, स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस शीट 12 का। आपको बेटा दो क्वेश्चन लगातार मिलेंगे वेव फ्रंट की शेप के। इनफैक्ट ये क्वेश्चन पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन है जो हर एक टीचर अपनी क्लास में कराता है, वेव फ्रंट की शेप बनवाता है। हाँ, ये सेम क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं, पर बेटा ऐसा क्वेश्चन कराया जाता है कि अगर मान लो कि सपोज करो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, तो आगे वेव फ्रंट की शेप कैसे, बेटा ऐसे लाइट आ रही है तो आगे ऐसे जाएगी, रेस बना सकते हैं ना। अब इसके बाद रेस से परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट, बन गया वेव फ्रंट खत्म। तो बेटा कभी प्रिज्म के लिए ये चीज करी जाती, तो आप रेस बना लीजिए वेव फ्रंट है तो, और बेटा रेस से परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट, बड़े आराम से बन सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। हालांकि यहां क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन बेटा यहां पे ये था, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना पाया, ये छोटा सा पार्ट आप देख सकते हैं कॉनकेव लेंस टाइप का हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट कॉन्वेक्स लेंस टाइप का हो गया। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा बेटा, रेस जो होंगी इस तरीके से हो जाएंगी। मैं बहुत अभी शॉर्टकट में बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं। ये डाइवर्जिंग हो गया और ये फिर से कन्वर्जिंग वाला पार्ट आ गया, कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा होगा आपको यहां पे, तब तक तो स्लैब ही डायरेक्ट, तो फिर से ये कन्वर्जिंग बना दीजिए यहां पे। तो इसके परपेंडिकुलर रेज, इसके परपेंडिकुलर रेज, इसके परपेंडिकुलर रेज, क्या मुश्किल है भैया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और जब दो क्वेश्चन बेटा बुकलेट में ही हैं, और बेटा मैं आपको बस इतना कह रहा हूं, कोई भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई भी बुक खोलिए जिसमें वेव फ्रंट पे 2-4 भी क्वेश्चन हो, तो भी बेटा आप वहां से इतना ज्ञान ले लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, बस घबराना नहीं होता है। इसके बाद बेटा यूट्यूब वाला क्वेश्चन आया फ्लूइड का। आप जेई का क्वेश्चन उठाइए 2005 का, आईआईटी जेई का 2005 का क्वेश्चन उठाइए, जेई एडवांस 2005 कह लीजिए आप, क्वेश्चन उठाइए, तब भी यूट्यूब का क्वेश्चन आया हुआ है ना, उठा के करिए। और प्रैक्टिस शीट का स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 169, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 11 स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 पेज 169, उसमें भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन तो मेंस में भी कई सारे आए हुए है ना, जिसमें यूट्यूब है और 2 टाइप के फ्लूइड भरे हुए हैं, बॉटम पे प्रेशर इक्वेट करना होता है। इससे तो काफी अच्छा क्वेश्चन आईआईटी भी पूछ चुका है इसी यूट्यूब पे, एक तो बेटा सिमिलर ही पूछा था, है ना। और मैं कह रहा हूं आईआईटी तो ऐसा भी पूछ चुका है जिसमें बेटा यूट्यूब को पकड़ के घुमाया जा रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और पूछा गया था डिफरेंस इन हाइट। बेटा बेसिकली यहां से प्रेशर लिखिए इस पॉइंट पे, और यहां से प्रेशर लिखना था इस पॉइंट पे, बराबर करना था। और अब तो घूम भी नहीं रही है यहां पे, तो यहां पे तो बस बेटा क्या है, एक जगह एक फ्लूइड है पर्टिकुलर, और यहां पे एक जगह 2 फ्लूइड है, यहां पे अलग टाइप का फ्लूइड है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर इक्वेट कर रहे थे। मतलब ऐसा क्वेश्चन तो बेटा मेंस में भी आया और नीट में भी आया हुआ पहले। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी गिवन है एफ आर, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कितनी, एफ आर, ठीक है। एक मिनट जरा रब करते हैं ताकि जगह बन जाए, और फिर मैं आपको बताऊं पोटेंशियल एनर्जी एफ आर गिवन है, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की बात करी जा रही है। बेटा जेई में 2003 में स्क्रीनिंग में 2003 स्क्रीनिंग में क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का क्वेश्चन है। 2003 स्क्रीनिंग में जो क्वेश्चन आया है उसमें था पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय ln r बाय r नॉट, तो वहां से माइनस डी बाई डी आर करके फोर्स निकालना था, है ना। और फिर रेडियस की बात, तो फोर्स बेटा जो यहां पे आएगा वो कितना आएगा निकल के, इसको ln r माइनस ln r नॉट कह सकते हैं, 1 बाय r आ जाएगा। फिर फोर्स को बेटा सेंटर की तरफ को जो फोर्स है उसको mv स्क्वायर और r करिए,
बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है, मतलब MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई करिए। VR में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये 2003 का क्वेश्चन है। और आज क्या है, आज आया कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो FR है, तो क्या बेटा फोर्स नहीं निकाल पाएंगे यहां पर, फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा, F आ जाएगा, और जिसको आप mv स्क्वायर ओवर r के बराबर करेंगे, बोर्स मॉडल 2 है, MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन तो बेटा हमारे जो आपके टेस्ट होते थे, जो CTs और PTs होते थे, उसमें क्वेश्चन आया था, एक लाइन चार्ज है इनफाइनाइट, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके अराउंड और वो बोर्स मॉडल को फॉलो कर रहा है, तो वेलोसिटी और रेडियस ऑफ एन एर्थ ऑर्बिट पूछा था बेटा। वहां पर भी तो यही किया था, जो सेंटर की तरफ को फोर्स आ रहा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r फील्ड होती है, इनटू E फोर्स बराबर mv स्क्वायर ओवर r, और MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई किया था। और वहां पर भी बेटा हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके थे। तो इस क्वेश्चन को हमको कैसी कैटेगरी में रखना चाहिए? डेफिनेटली आसान। मैं ये नहीं कहूंगा ये आसान है, लेकिन बेटा जब ऐसा किया हुआ है तो इसको आसान मानिए। और बेटा जब थ्योरी पढ़ाई जाती है तो पर्टिकुलर ये बात बताई जाती है। चलिए अगला 8th क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, मैं इसका एनालिसिस नहीं दूंगा, डायरेक्टली इसको टफ डाल रहा हूं क्योंकि आप छोड़ देंगे। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, पर इसमें कैलकुलेशन टफ है, जिसको देख के पेपर में डर लग जाना एक नॉर्मल बात है। और अगर डर लग गया है पेपर में, छोड़िए कोई बात नहीं, हम आसान क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। मैं प्यारे बच्चों आपको यह कहना चाह रहा हूं, 4 क्वेश्चन पेपर में टफ लग जाना, 4 पेपर क्वेश्चन में टफ आना, ये तो नॉर्मल बात है। अरे 4 क्या भैया, एडवांस का पेपर देने बैठे हैं, ऐसा थोड़ी ना बोर्ड का पेपर देखने बैठे सारे के सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। पर यही माइंडसेट चेंज करने के लिए वीडियो बनाई गई है बेटा। ये माइंडसेट चेंज करना है आप लोगों को। आप लोगों को केवल ये नहीं करना है मेरे से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ नहीं हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8वां छूट गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इससे पहले कौन सा मुश्किल क्वेश्चन आया था। पर बेटा अगर आपने सोचा कि एक क्वेश्चन देखा और अगर आपसे नहीं बना, एक्चुअली ऐसे ना बनने वाला तो इसमें कुछ है ही नहीं बेटा। यहां पे एक बल्ब है ना, जिसका एरिया आपको गिवन है, जो ब्लैक बॉडी है सिग्मा ए टी की पावर 4, उससे एनर्जी निकलेगी, पावर रेडिएटेड, जो आपको निकाल सकते, सब कुछ गिवन है, सिग्मा ए टी सब गिवन है। फिर r डिस्टेंस पे एक छोटा सा एरिया, आंख का एरिया दे रखा है, उस पे मान लो d डिस्टेंस पे ये एरिया है पाई r स्क्वायर, वो भी आपको पता है। तो उसमें कितनी एनर्जी जाएगी 1 सेकंड में, सिग्मा ए टी की पावर 4, ये पावर एमिटेड है, 1 सेकंड में 4 पाई d स्क्वायर में ये एनर्जी जाएगी। तो 1 एरिया में 1 सेकंड में कितनी आएगी, इतनी। पाई r स्क्वायर में कितनी आएगी, इतनी। क्या ये क्वेश्चन नहीं किया है? ये क्वेश्चन बेटा मॉडर्न फिजिक्स में भी है, एक्सरसाइज 1 में भी है और एक्सरसाइज 2 में भी है। वहां पर था एटम को कितनी एनर्जी मिलेगी पर सेकंड, और फिर था एटम में कितने फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे पर सेकंड, फिर था एटम से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर सेकंड अगर एफिशिएंसी दी। तो बेटा यहां पर भी तो यही है, यही पूछा था। सिचुएशन तो आज भी क्लियर है ये वाली बेटा, एक्सरसाइज 1 में भी एक्सरसाइज 2 में भी, दोनों में है सेम क्वेश्चन। तो बेटा यहां पर भी तो वही चीज आ गई, कितने, अब उसके बाद इतनी एनर्जी अगर उसमें जा रही है तो फोटॉन्स कितने जा रहे हैं, मान लो n जा रहे हैं, तो n इंटू एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा गिवन, यहां से n बताना था। तो प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन हम कर सकते थे, लेकिन मैं कैलकुलेशन टफ है इसलिए मैं इसको टफ कैटेगरी में डाल दे रहा हूं, पर ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आप कर नहीं सकते थे। अगला क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन का है। ये तो बेटा इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं आपको ये कहूं कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन ना करना एक अजीब बात होती है, पर ये क्वेश्चन जो आया है ऐसे टाइप का क्वेश्चन पहली बार आया है, और ये एक आईक्यू का क्वेश्चन है। मैं ये कहूंगा कि ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि इसमें फिजिक्स का ज्ञान लग रहा हो। जस्ट मैं आपको बता देता हूं, यहां पर पोजीशन जो है वो गिवन थी x की पावर अल्फा, स्पीड गिवन थी x की पावर बीटा। मैं खाली एक ही पार्ट सॉल्व करूंगा, और ये हुई पोजीशन, स्पीड, और एक्सेलरेशन गिवन है x की पावर p, मोमेंटम गिवन है x की पावर q, फोर्स गिवन है x की पावर r। मैं जस्ट एक पार्ट सॉल्व करके बताऊंगा। अल्फा p बीटा में रिलेशन पूछा एक पार्ट में, दूसरे में p q r बीटा में रिलेशन पूछा, तीसरे में p q r अल्फा में रिलेशन पूछा। मैं कह रहा हूं बेटा p q अल्फा, p बीटा अल्फा, अल्फा बीटा और p में रिलेशन, मतलब इन तीनों में रिलेशन पूछा। तो इन तीनों में कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं? इन तीनों से रिलेटेड क्या चीज जानते हैं? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax, स्पीड का स्क्वायर 2ax, x क्या बेटा, पोजीशन या डिस्टेंस, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, तो इसका स्क्वायर दैट इज x की पावर 2 बीटा, और 2ax मतलब a इंटू x, बेटा आप समझ सकते हैं ये lt माइनस 2 होता है,
ये L है तो L2t माइनस 2, ये LT माइनस 1 है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, तो इसका स्क्वायर कर दिया, x की पावर 2 बीटा, x की पावर अल्फा प्लस p, बस अल्फा प्लस p 2 बीटा। ऐसे ही है बेटा, आपको रिलेशन ढूंढने थे। अगर ऐसे क्वेश्चन ना हो पाए तो बस बेटा प्यारे बच्चों मैं आपको यही कह सकता हूं, बेटा फिर तैयारी करने का क्या फायदा है। बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, पेपर में अगर माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट ना हो, स्ट्रेस से भरा ना हो, बड़े आराम से क्वेश्चन हो सकते थे। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6 पेज 53 प्रैक्टिस शीट 12 का क्वेश्चन है। बेटा जो आप u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज पढ़ते हैं, यहां पर बस g के बदले एक्सेलरेशन qe बाई m यूज करना था और बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाना था। और ये क्वेश्चन को मैं आसान कैटेगरी में इसलिए भी रखना चाहता हूं एक और रीजन से, क्योंकि बेटा रिवीजन लेक्चर मैंने बनाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें एक्सरसाइज 1 को कंप्लीटली सॉल्व करवाया था आपका प्रैक्टिस शीट का, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कोशिश करे थे रिवाइज कराने के लिए। और बेटा एक्सरसाइज 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक तो पहला ही क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो आया है और क्वेश्चन नंबर 6 भी आया है। अब अगर आप कहेंगे एग्जैक्टली सेम नहीं है तो बेटा वेरी सिमिलर क्वेश्चन, बेटा आप ये कैसे मान सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। तो अगर वेरी सिमिलर आ रहा है तो बेटा आपको करना चाहिए, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन 11th, ये मैं कह सकता हूं कि चलिए आप छोड़ दीजिए, एक टफ क्वेश्चन, एक नई अप्रोच है। अगर मैं कहूं ये बहुत डिफिकल्ट है तो बहुत डिफिकल्ट तो ये भी नहीं है। अगर सॉल्यूशन देखना हर एक क्वेश्चन का तो आपको मैं ये कहूंगा फिर आप ऐसा करिए, आप मेरा वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीटली देख लीजिए। ये जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये एनालिसिस से मैं आपको एक ही बात समझाना चाह रहा हूं, पेपर करने लायक होता है हर एक। जब लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल पेपर है तो भी वो करने लायक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये टफ कैटेगरी में डाल दिए है क्योंकि नई चीज है, हालांकि इसको फील करके बड़े आराम से किया जा सकता है और ऐसी चीज भी करनी सिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दीजिए, टफ, पहली बार आया है भैया, एक सॉल्यूशन है उसमें, एक में N1 मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरे में N2 मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, छोड़ी ये भी हमने छोड़ दिया, ये भी आप मत करके आइए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, ये इस तरीके का क्वेश्चन है जो मैं क्लास में सेंटर ऑफ मास पढ़ाता हूं तो करके दिखाता हूं कि अगर ये हमने ऐसे रखा एक स्केल को और ऐसे खींचा तो ये गिरता नहीं है ना, मतलब मैं थोड़ा झटका ना मारूं तो आराम से चलो तो ये गिरता नहीं। आप देख लीजिए कहीं से भी चालू करो और जो सेंटर के पास होता है। और बेटा इस सिचुएशन को मैं अच्छे से एनालाइज कराता हूं रोटेशन में। एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको एसएचएम में, जब दो रोलर्स ऐसे घूम रहे हो तो उल्टे सीधे, और उसके ऊपर एक प्लैंक होता है और इसको हल्का सा डिस्टर्ब करते तो ये एसएचएम करता है, टाइम पीरियड निकलवाते हैं। बेसिकली जब सेंटर ऑफ मास जिसकी तरफ को चले जाता है वहां से नॉर्मल बढ़ जाता है, वहां से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी था और पूछा था, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन, पर मैं इसको भी टफ डाल रहा हूं, ये भी आप नहीं कर पाएंगे जबकि आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बता रखा है क्लास में। ऐसा क्यों होता है, क्यों इस तरीके से होता है कि पहले ये फिसल रहा है, पहले वो एंड फिसल रहा है जो दूर है, फिर ये फिसलने लगा, तो ऐसा क्यों होता है ये भी बेटा क्लास में मैं रीजन आपको बताता हूं, है ना। जो सेंटर ऑफ मास के पास होता है उस पर नॉर्मल ज्यादा होता है, फ्रिक्शन ज्यादा है, इसलिए वो फिसलता है। और जब ये चलने लगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा, म्यू के लगने लगा, इस पे म्यू एस है। तो जब ये थोड़ा सा पास आ जाएगा और इस पे नॉर्मल इतना बढ़ जाए कि म्यू के एन और इसके म्यू एस एन के बराबर हो जाए, फिर ये चलने लगेगा। तो ये बेटा सिखाई जाती सिचुएशन, पर मैं फिर भी कह रहा हूं ये डिफिकल्ट है, इसको भी छोड़ा हमने, ये भी आप मत करके आइए, कोई दिक्कत नहीं, हम नया क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं बेटे ग्लास में पानी भरा, कहां तक भर सकते हैं, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहे हैं जो पानी भरेगा ना वो डिस्क की शेप ले लेगा और यहां पे बन जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है। और कह रहे हैं जो प्रेशर, जो ग्रेविटी के कारण जो प्रेशर बढ़ के आएगा, जब वो सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर आता है जब उसके बराबर होगा तो जस्ट ये टूटने की कंडीशन आ जाएगी बॉटम पे, ग्लास की एज पे, और यहां से पानी निकल जाएगा। तो बेटा लेकिन बस ये 6 लाइन का है, अब आप इसको डिफिकल्ट कह लीजिए। क्या आपको सिनेलास्टिक सरफेस, एंटी इलास्टिक सरफेस नहीं पढ़ा है सरफेस टेंशन में? बिल्कुल पढ़ा है। यहां पर रेडियस पता है इसका और इस वाले पोर्शन का रेडियस भी पता है, ये ग्लास का रेडियस तो बहुत बड़ा है, तो बेटा यहां पे प्रेशर निकाल लेना था और उसको रो जी एच के बराबर करना था, कुछ नहीं। अब आप ये कहें कि ये मुश्किल है तो बेटा हाँ मुश्किल इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और पौने 7 लाइन का क्वेश्चन है। अब पौने 7 लाइन का क्वेश्चन है इसलिए टफ है, पर बेटा पूरी सिचुएशन गिवन थी। इसके बाद क्वेश्चन 15 जो बेटा एसएचएम का क्वेश्चन है, रिवीजन लेक्चर 1 जिसमें एक्सरसाइज 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेटा मैंने डिस्कशन लिया है दक्षिणाई क्लासरूम पे। अभी आप देख लीजिए कब का पढ़ा हुआ है, पेपर तो आज हुआ है बेटा एडवांस का,
वो देखिए जरा वीडियो कब की है, 1.5 महीना पुरानी है ना। और बेटा उस पे भी जो पहला क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ा था, जो प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन 1 को मैंने सॉल्व किया उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ा था एसएचएम का, और ध्यान से उसको करिए और फिर देखिए क्या ये क्वेश्चन हो सकता है या नहीं, बड़े आराम से हो सकता है। उसमें तो 2 फोर्स थे जो खतरनाक वाले बेटा वेरिएबल टाइप के थे, इसमें तो एक स्प्रिंग है जिसमें सिंपल सा एक फोर्स kx है, तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन हो जाता। हाँ ये क्वेश्चन आसान नहीं है, पर बेटा जब सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा है, जब वेरी सिमिलर क्वेश्चन जब करा रखा है, फिर तो ये होना चाहिए, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये तो बेटा मेरे को लगता है कि शायद थर्मोडायनेमिक्स का आज तक का सबसे आसान क्वेश्चन होगा, है ना। अब और ऐसे क्वेश्चन तो बेटा मेरे को लगता है कि बड़े आराम से नीट में भी आ सकते हैं, हालांकि उसमें फिर 2 क्वेश्चन हैं बेटा। पहले कह रहे हैं यहाँ पे प्रेशर मान लो P1 है और वॉल्यूम V1 है, फिर वॉल्यूम को 4 टाइम्स कर दिया हमने, 4V1 कर दिया, तो प्रेशर P1/4 हो गया, आइसोथर्मली किया, फिर एडियाबैटिकली 32V1 कर दिया, तो प्रेशर क्या होगा मेरे को पता नहीं, पर इस प्रोसेस का वर्क डन और इस प्रोसेस के वर्क डन का रेशियो पूछा है। आइसोथर्मल में बेटा वर्क डन क्या होता है बेटा, nRT ln V2/V1, और एडियाबैटिक में होता है P1V1 - P2V2 अपॉन गामा-1, तो P1V1 - P2V2 अपॉन गामा-1, P2 नहीं पता तो PV की पावर गामा कांस्टेंट करके पहले P डैश निकाल लीजिए, इसमें कौन सा बड़ी बात है यार। तो ये तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी ने अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हो और ये ना हो पाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वेव्स का क्वेश्चन प्रदीप सर चिल्ला चिल्ला के हर बार बताते हैं कि वेव्स का क्वेश्चन तो आसान नहीं आता भाई, वेव्स के क्वेश्चन में तो कभी मुश्किल आती ही नहीं है। क्या है वेव्स का क्वेश्चन इस बार, डॉपलर का क्वेश्चन। क्या पहले भी डॉपलर के क्वेश्चन है, क्या लगभग हर साल आते हैं? हाँ भैया लगभग हर साल आते हैं डॉपलर के क्वेश्चन, लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर साल आते हैं, पर 5 में से अगर कोई 3 साल कोई चीज रिपीट हो और फिर भी अगर हम ना कर पाए तो फिर अफसोस है। आप ध्यान से देखिए बेटा मेरा वीडियो लेक्चर देखिए, कब डाला है मैंने साउंड वेव का वीडियो लेक्चर, उसको जरा ध्यान से देखिए और फिर देखिए क्या ये क्वेश्चन हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है। फिर ये L1 लेंथ है, ये L लेंथ है पहले, है ना, जो कि क्वेश्चन में मेरे को गिवन थी। यहां एक ट्यूनिंग फॉर्क था, ठीक है, कह रहे हैं 320 साउंड की वेलोसिटी, इसको लेके दूर जाने लगे 2 मीटर पर सेकंड से, तो अभी ये रेजोनेंस में थे, तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, इसका मतलब करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और बाद में जब इसको दूर ले जाने लगे तो फ्रीक्वेंसी कह रहे फिर इनको रेजोनेंस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इस पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रिसीव होगी, ट्यूब पे फ्रीक्वेंसी क्या रिसीव होगी जब ये दूर जा रहे हैं, एफ डैश रिसीव होगी, और एफ डैश क्या होता है, एफ वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 ऑब्जर्वर वहीं का वहीं, सोर्स दूर जा रहा है तो घटेगी, तो मतलब +2 आएगा, ठीक है। और बेटा ये जो फ्रीक्वेंसी हो गई अब जो इस पे आई वो V/2 L डैश के बराबर करना था, खत्म बात। कह रहे अभी भी रेजोनेंस में करने, तो बेटा ये घट रही है फ्रीक्वेंसी तो लेंथ बढ़ेगी तभी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। कह रहे परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, इनको डिवाइड करना था और परसेंटेज लेंथ में इंक्रीज कितना, L डैश माइनस L, L में इतने का इंक्रीज है तो 1 में इतने का है, 100 में इतने, तो ये परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ हो गया, खत्म। इससे आसान क्वेश्चन तो ढूंढे ना मिले आपको, तो इनको डिवाइड करना था प्यारे बच्चों, 322 by 320 is L dash by L। अब बेटा बस दोनों तरफ आपको करना क्या है, दोनों तरफ -1 × 100 करना था, बन गया क्वेश्चन। सिंपल है यार। अगला क्वेश्चन डिस्क का क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन भी बेटा क्लास में कराए जाते हैं। बस अब सिग्मा जो है वो सिग्मा नॉट 1 - r/r, सिग्मा वेरिएबल। तो कह रहे हैं पहले हमने क्या किया, डिस्क के सेंटर से एक स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, है ना, जिसके अंदर पूरी डिस्क आ गई, इससे फ्लक्स है φ0, और कह रहे हैं फिर r/4 रेडियस का एक स्फीयर के, उससे फ्लक्स है φ रेशियो होता है। बेटा इसके अंदर टोटल चार्ज है, चार्ज बाय ε0, फिर इसके अंदर r/4 रेडियस के अंदर जो चार्ज आएगा उसको कैलकुलेट कर लो बाय ε0, मतलब टोटल चार्ज आएगा और इसमें जो r/4 रेडियस में जो चार्ज मिलेगा वो वाला चार्ज आ जाएगा, बस, क्योंकि qt/ε0 और q/ε0 qt/q हो जाए। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। गिनिए आसान क्वेश्चन कितने हैं, और अगर आप मेरे से सेटिस्फाइड ना हो बेटा मेरा पूरा वीडियो देखिए, एक बार पूरा वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, देखिए। हालांकि 24 मिनट में मैं लगभग पूरी झलक दे पाया हूं पेपर की आपको। क्वेश्चन नंबर 18 इजी है, 17 इजी है, 16 इजी है, मैं जस्ट दोहरा रहा हूं, 3 क्वेश्चन आसान मिल चुके हैं, 15 को मैं इजी रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि बेटा रिवीजन लेक्चर से आया है जो कि पेपर से पहले रिकॉर्ड किया गया है। 15, 16, 17, 18
4 क्वेश्चन इजी। चलिए 15 को भी हटाइए, क्यों हम रिवीजन लेक्चर देखेंगे, है ना। तो 3 क्वेश्चन तो तब भी आसान मिल गए। वो 6.25 लाइन का क्वेश्चन है सरफेस टेंशन वाला, वो भी हटाइए। 6.25 लाइन कैसे पढ़ पाएंगे हम लोग, है नहीं। मैं बस बेटा आपको ये बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि अगर मैं केवल चुन के जो बहुत आसान क्वेश्चन है वो भी करूं तो भी आराम से मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। इसके बाद एक्सरसाइज 1 का जो डायरेक्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको तो इजी में कंसिडर करना पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन है। तो 3 और 1 और आसान ले लिया। ये यूनिट्स एंड डायमेंशन क्वेश्चन है, इसको भी आसान ले लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 में तो बहुत टफ कैलकुलेशन है तो उसको तो टफ ही रहने देंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो तो 2003 स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है सेम, तो एक और आसान, तो 6 हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यूट्यूब वाला था, एक और आसान, क्योंकि वैसा क्वेश्चन तो 2005 जेई में भी आया है, प्रैक्टिस शीट में भी है। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 69, उससे ऊपर वेव फ्रंट वाला क्वेश्चन है वो भी आसान, एक और जोड़िए। उससे ऊपर 4th वाला क्वेश्चन जो 95-96 में आया था गैल्वेनोमीटर का, कितना एंगल टर्न करके रुकेगी, ये भी आसान, क्योंकि ये तो इसमें तो उसका एक छोटा सा पार्ट आया है, तो एक और आसान। ऊपर उसके ऊपर रोटेशन वाला क्वेश्चन है, स्केल कितना आगे बढ़ जाएगा, ये भी आसान है, क्योंकि इस टाइप की बातें बेटा बड़े आराम से सोच लेंगे अगर आपको रोलिंग आती है। चलिए रोटेशन है, रोटेशन से हम डर जाते हैं इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल लेंसेज लॉ पे क्वेश्चन है, मैग्नेट को मूव करें सेम डायरेक्शन मूव करेगी, वो भी लेना चाहिए। और उससे ऊपर फुटबॉल किस एंगल पे रोल कर जाएगी वो लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइप का सेम क्वेश्चन क्लास में सिखाया जाता है। अगर मैं देखूं कितने क्वेश्चन आसान गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 3 11, 18 में से अगर आप 11 भी आसान ले रहे हैं, अभी तो बेटा मैंने वो क्वेश्चन भी छोड़ दिए जो रिवीजन लेक्चर में सिखाया क्वेश्चन, तो अगर 11 क्वेश्चन भी आसान है तो पेपर को क्यों डिफिकल्ट कह रहे हैं हम लोग। पेपर को डिफिकल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि 7 क्वेश्चन जब डिफिकल्ट दिखे, या मान लीजिए 8 क्वेश्चन भी डिफिकल्ट दिखे, तो बेटा 10 क्वेश्चन को क्यों देखना हम भूल जाते हैं। कोई भी पेपर उठाइए, हम ऐसे हर एक पेपर का एनालिसिस आपके सामने रखेंगे, पिछले 15 साल के पेपर का एनालिसिस रखेंगे और ये आपको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि हर एक पेपर में 30% क्वेश्चन तो हद आसान है। और बेटा मैं आज का एनालिसिस ये 2020 का सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, क्योंकि लोग कह रहे हैं मुश्किल है, पर मैं बेटा आपको बस इतना सा कहना चाहता हूं, जब 50% से ज्यादा पेपर आपको आसान मिल रहा है, या कॉपी का मिल रहा है, या शीट का मिल रहा है, या उन क्वेश्चंस का मिल रहा है जो मेंस में आए हैं, जो नीट में आए हैं, जो या पहले एडवांस में है, उसी को ही आसान करके अगर क्वेश्चन आईआईटी ने दोबारा पूछ लिए, तो बेटा क्या हमारा इतना भी धर्म नहीं है कि हम पिछले 20-25 साल के क्वेश्चन करें। क्या आपको बोला नहीं जाता 37 ईयर्स सॉल्व करें, तो बेटा 37 ईयर्स सॉल्व करें तो बेटा बिल्कुल पक्का है कि कामयाबी मिलेगी। तो बेटा अगर आपका टारगेट है 2021 22 23 24 25 कुछ भी, ये कभी भी जब आप मेरी वीडियो देखें तो बेटा एक बात दिमाग में डालें कि पेपर आईआईटी का जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेम्परामेंट। आप अगर टेम्परामेंट लूज ना करें, अगर आप बिल्कुल फोकस्ड रहें पेपर में, है ना, कि मेरे को आसान क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, 30% आसान होंगे ही होंगे, और अगर कुछ मॉडरेट वाले भी मैं कर ले जाऊंगा क्योंकि उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन मैंने करे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सेम क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वेरी सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे, और कई बार मिलेंगे, और हर साल मिलेंगे, और ऐसा एक भी साल नहीं होगा कि ऐसा हो कि सिमिलर क्वेश्चन ना मिले। बेटा मैं आपको इनफैक्ट ये कहूं, ज्यादातर चीजें जो आईआईटी पूछता है वो तो बहुत कन्वेंशनल होती हैं। बस बेटा कभी कभी वो 6-6 7-7 लाइनों के क्वेश्चन बनाते, थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ने की हैबिट डालिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप आईआईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं, पढ़ने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग को स्टेबल होना पेपर में। पूरे साल मेहनत करने से ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड को ट्रेन करना कि 4 क्वेश्चन देख के घबराना नहीं। अगर आप 4 क्वेश्चन को देख के घबराने वाले हैं तो आईआईटी होने वाला नहीं है, भले आप 17-18 घंटे रोज के पढ़ डालिए। मैं बस प्यारे बच्चों आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, पेपर में मुश्किल क्वेश्चन होंगे, उसको देख के घबराना नहीं है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है। अपना पैटर्न चेंज करिए, सोचने का पैटर्न बनाइए कि हमको पेपर में घबराना नहीं है और बड़े आराम से कामयाब हो जाना है। तो प्यारे बच्चों इसी चीज के साथ बस मैं आपसे अब है ना थैंक यू करके मतलब आपसे जाने की इजाजत लेता हूं। आप बस बढ़िया करके मेहनत करें, अपने माइंड को डेवलप करें इस तरीके से कि सारे क्वेश्चन तो मेरे से कभी भी बनेंगे नहीं, और जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान क्वेश्चन की भीड़ लगी होगी पेपर में, है ना, छुपे होंगे, बस उनको ढूंढ ढूंढ के हम निकाल के करते चले जाएंगे, है ना। सारे क्वेश्चन करने नहीं है, टॉप तो हमको मारना भी नहीं है, है ना।
प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप बस बढ़िया करके मेहनत करें, अपने माइंड को ट्रेन करें। होमवर्क भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन मुश्किल है तो होमवर्क छोड़ दिए, होमवर्क करिए। जब पेपर डिफिकल्ट है तो ये मत कहिए पेपर डिफिकल्ट है, बोलिए पेपर में 7 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बोलिए पेपर में 8 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कभी मत बोलिए पेपर डिफिकल्ट। कोई पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, पेपर में 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं, पूरा पेपर कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता। बोर्ड में ना बेटा होता क्या, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं और बच्चे कहते हैं पूरा पेपर डिफिकल्ट है। 2 क्वेश्चन की वजह से अगर आपने अपना माइंड का टेम्परामेंट लूज कर दिया और आपने आसान क्वेश्चन भी छोड़ दिए तो ये आपकी मिस्टेक है। और आईआईटी बेटा एशिया का टफेस्ट एग्जाम है और आपको इतना बड़ा ब्रांड नेम आईआईटी मिलने वाला है, तो बेटा वो ऐसे तो मिलेगा नहीं। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो बेटा अपने माइंड को ट्रेन करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए और लगे रहिए और आपको कामयाब होना ही होना है। कामयाबी तो बेटा बेहद जरूरी है, कामयाबी बेटा आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप नाकामयाब होते हैं तो बेटा किसी को कुछ नसीब नहीं होगा, पर अगर आप कामयाब हो सकते हैं तो बेटा कामयाब होना चाहिए, है ना। अगर आप कामयाब होंगे तो बेटा लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को जॉब्स दे सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। आज मोनी सर इतना अच्छा कर रहे हैं, कल को आप भी कुछ अच्छा कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, बेटा कामयाबी आपकी बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सक्सेस इज कंपलसरी। मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट। और आईआईटी बेटा फोड़ना ही फोड़ना।